हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो होगा मेरा 10 क्वेश्चन 10 मिनट में होगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में? सो देखो, एपी का क्वेश्चन है। उसका जनरल टर्म जो है, जिसको आप ए एन से या टी एन से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया हुआ है? ए एन आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए एन दिया हुआ है आपका 6 - 4n। मुझे क्या निकालना है आपको? डी निकालना है। डी मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस ना, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब देखो, ए एन दिया हुआ है, तो ए एन दिया हुआ है, तो ए वन मुझे चाहिए। तो क्या करोगे? जहाँ एन है वहां पे क्या पुट करोगे? वन। तो ये 6 - कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। फर्स्ट टर्म कितना हो गया एपी का? 2। अब यदि सेकेंड टर्म निकालना है तो एन आप 2 पुट करो। तो 6 - 4 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 6 - 8 इक्वल टू -2। अब देखो, आप जानते हैं डी क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या होगा मेरा? -2 -2, तो -4। आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी? इसमें से कौन सा एपी है? तो अब एक बात बताओ, इसमें से आप चेक करो कि कॉमन डिफरेंस किसका इक्वल है। ठीक, तो इसका देखो कितना है? 2 है। इसका कितना है? 6 है। इसका तो ये होगा नहीं। अब ए का चेक करो आप। -2, 4, उसके बाद कितना है? -6, 8। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? हम्म क्या करोगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा? ये 6 हो जाएगा। ये कितना होगा? -6 और -4, -10 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। बी चेक करो आप। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4। इसका जो कॉमन डिफरेंस करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए कितना? ए ए कॉमन लोगे तो ए -1। अब अब इसका देखो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होगा? ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए - ए। ये इक्वल है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप करके देख लेना, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा, तो वो एपी में हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर। आपको कितना बार मैंने बताया है कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन में यदि एक्स एक्सिस और ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस, ये जो कट करता है आपका, इंटरसेक्ट करता है, ये ओरिजिन कहलाता है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है? 0 0 होता है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने, इसको क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है किसका? पी क्यू आर का। और क्या दिया हुआ है? क्यू आर बाय बी सी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर ना। तो देखो, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बाय में कितना? एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों दोनों ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो मतलब पी क्यू बाय ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर बाय क्या होगा? बी सी का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा?
इक्वल टू पी आर बाय ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका क्या दिया हुआ है, क्यू आर बाय बी सी दिया हुआ है, सब तो इक्वल ही होगा, क्यू आर बाय बी सी दिया हुआ है, तो 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, 4/9 के रेशियो में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताओ, आप जानते हैं ये जो एंगल होगा, ये एंगल का नाम दो क्या, इसको देखो पी क्यू आर है ना, एस, इसको टी मानो। तो एंगल जो होगा पी आर एस जो होगा, ये क्या होता है, इक्वल टू होगा ये सामने वाला जो एंगल है ना, इसके सम के इक्वल। तो एंगल क्या होगा, नाम दो, पी क्यू आर प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू पी आर हो जाएगा। अब ये 50 है और ये कितना है, 60 है, ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा। तो मतलब ये 110 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये x का वैल्यू चाहिए। तो आप एक बात बताओ, एंगल पी आर एस प्लस में एंगल एस आर टी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कहाँ से, लीनियर पेयर से नहीं होगा, ये और ये। तो अब देखो पी आर क्या था, एस था ना, एक मिनट, ये एस था, पी आर एस प्लस, तो पी आर एस कितना आया था मेरा, 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110। तो माइनस करोगे तो कितना, x इक्वल टू 70। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट है आपका आर एस, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, आर का दिया हुआ है 0 6 और एस का क्या दिया हुआ है 8 0। तो देखो इसका एक्चुअल में ऐसा फिगर बनेगा नहीं, क्योंकि आर जो है 0 6 मतलब वाई एक्सिस पे है। इसका एक्चुअल फिगर जो बनाओगे वो बनेगा ऐसा, देखो ये ओरिजिन हुआ, ये मेरा एस है, ये एक्स एक्सिस पे है, और ये जो है आर है, ये मेरा वाई एक्सिस पे है। तो ये मेरा आर और एस के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है नहीं, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट मतलब आर एस, यहाँ पे टी कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो इस मिड पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, टी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, आप जानते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2 बाई क्या 2, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो x1 मतलब इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, यही ना। तो x1 आपका कितना है 0 प्लस x2 कितना है 8/2, y1 कितना है 6 प्लस 0/2, यही ना। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 4 और ये 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, मिड पॉइंट निकालना था, डिस्टेंस नहीं निकालना था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। ये एक पॉइंट है P मानो, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 6 है। ठीक, एक Q है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 8 2 है। हम लोग इसका एक्चुअल फिगर नहीं बना रहे हैं, बस हम लोग लेट अस सपोज कर रहे हैं ऐसा है। तो इसके बीच का मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। यहाँ से देखो क्या होगा, x2 8 माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको करोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 और प्लस में 16, ये रूट अंडर 32 हो जाएगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो दो टू बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू टू, रूट के अंदर में 2, तो 4 रूट 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप ये जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो थीटा सेम है ना 60, थीटा क्या है यहाँ पे 60 है, और ऐसे भी सॉल्व करोगे तब भी ये 1 ही आएगा। देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 60 कितना 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये 3/4 और प्लस 1/4, ऐड करोगे तो कितना 4, 3 प्लस 1, ये 4/4 मतलब 1। देखा इससे, बट हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, तो उसका यूज करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंट कहता है, तो देखो कंसिस्टेंट जो होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन और मोर देन 1 सॉल्यूशन। यदि जिसमें नो सॉल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। जब कंसिस्टेंट होता है तो 1 सॉल्यूशन होगा या मोर देन 1 सॉल्यूशन होगा। अब ये आप जानते हैं तो ही कंडीशन में होता है, जब क्या होता है, हम्म जब लाइन इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, 1 सॉल्यूशन होता है कि नहीं, और या क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर में एक लाइन, मतलब दो इक्वेशन, उसका जो ग्राफ बनेगा उसका जो एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी आ जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द मतलब करेक्ट आंसर। कंसिस्टेंट पूछा है, इसी में इनकंसिस्टेंट पूछ देता तो क्या हो जाता, पैरेलल लाइंस हो जाता, नो सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब पूछ रहा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखो मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड में है तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो बताओ, दोनों निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ठीक, यदि एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और वाई एक्सिस पे है तो क्या होगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट वाई। ठीक, यही पॉजिटिव हो गया, यदि निगेटिव होगा तो निगेटिव दे देना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो क्या है, -6 -5/2, ये किस कोऑर्डिनेट में है, दोनों निगेटिव है, इसका मतलब ये
थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।